नमस्कार। नींद की प्याली में आपका तहे दिल से स्वागत है। जीवन की भागदौड़, अनगिनत चिंताएं और दिन भर की थकान, इन सब से परे जब रात ढलती है तो मन बस एक ही आस रखता है, एक सुकून भरी मीठी नींद। गहरी नींद सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी एक अमृत की तरह होती है। इसी सोच के साथ हम आपके लिए हर बार एक नई दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आते हैं। कृपया किसी शांत और आरामदायक स्थान पर लेट जाएं, अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। महसूस करें कि जैसे हर सांस के साथ तन और मन हल्का होता जा रहा है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और अपनी सारी चिंताओं को हवा में विलीन होते हुए महसूस करें। अब इस कहानी के हर शब्द को दिल से सुने और कल्पना की उस दुनिया में उतर जाएं जहां केवल शांति और जादू है। तो आइए शुरू करते हैं। यह कथा है स्वर्णकुंज विष्णु मंदिर की, एक ऐसा दिव्य स्थान जहां माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु स्वर्ण कमल पर विराजते हैं। इस मंदिर के हवाओं में दिव्यता घुली हुई है, जहां की भूमि पर चलते ही मन श्रद्धा से झुक जाता है। कहते हैं यह स्थान भगवान विष्णु का विश्राम केंद्र है, जहां सृष्टि के कार्यों से कुछ क्षण चुराकर स्वयं भगवान भी आराम करने के लिए आते हैं। यह मंदिर 10,000 वर्षों से अधिक प्राचीन इतिहास का मौन साक्षी है। यहाँ की स्थापत्य कला, नकाशीदार स्तंभ, दीवारों पर अंकित दिव्य कथाएं और पत्थरों पर रची अनुपम कलाकृतियां हर दृष्टि को सम्मोहित कर लेती हैं। ऐसा लगता है मानो स्वयं देवताओं ने अपनी करुणा और प्रेम से इन्हें गढ़ा और प्राणवंत किया हो। मंदिर के मध्य में स्थित है एक विशाल और दिव्य तालाब, जिसके शांत नीले जल में असंख्य कमल के पुष्प खिलते हैं। उनकी मधुर सुगंध से समस्त वातावरण सुरभित रहता है। इस मंदिर की एक और खास बात थी। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर के भीतर कहीं एक दिव्य खजाना छिपा है। ऐसा खजाना जिसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। कहा जाता है कि इस खजाने तक पहुंच केवल उसी को मिल सकती है जिसे स्वयं भगवान ने चुना हो। हजारों वर्षों में कई विद्वान, वैज्ञानिक और खोजी आए, जिन्होंने अपने ज्ञान और आधुनिक साधनों के सहारे इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, परंतु उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। यहाँ तक कि कई चोर और लुटेरे भी मंदिर में दाखिल हुए, खजाने को पाने का षड्यंत्र रचा, पर वे भी खाली हाथ लौट गए। समय के साथ यह दिव्य खजाना
केवल एक कथा बनकर रह गया। मंदिर के आदरणीय राजपुरोहित थे विजेंद्र जी। उन्हें स्वर्णकुंज विष्णु मंदिर का संरक्षक और भगवान के घर का प्रहरी माना जाता था। मान्यता थी कि राजपुरोहित पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा, इसका निर्णय स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। विजेंद्र जी पर एक अत्यंत पावन जिम्मेदारी थी। हर संध्या ठीक 7 बजे अपने हाथों से भगवान विष्णु के महादीप को प्रज्वलित करना और विधि पूर्वक आरती संपन्न करना। यह कार्य इतना पवित्र माना जाता था कि साधारण कोई भी व्यक्ति इसे करने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि यदि किसी अयोग्य ने प्रयास किया तो दीपक की लौ स्वयं बुझ जाया करती थी। जब भी कोई विजेंद्र जी से खजाने के बारे में पूछता तो वे शांत भाव से हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देते, मैं तो बस भगवान के घर का प्रहरी हूं। अगर कोई खजाना है भी तो उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। विजेंद्र जी का एक सहायक था, वरुण, जो मात्र 16 वर्ष का एक साधारण परंतु अत्यंत निष्ठावान बालक था। वरुण न केवल अपने दायित्वों के प्रति निष्ठावान था, बल्कि उसे मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कहानियों और शास्त्रों में भी गहरी रुचि थी। वह अक्सर खाली समय में शिल्पों को पढ़ता, उनके अर्थ को समझने की कोशिश करता। समय के चक्र ने अपने निशान छोड़ने शुरू कर दिए थे। विजेंद्र जी अब वृद्ध हो चले थे। शरीर दुर्बल हो गया था, चलना फिरना कठिन हो चला था। अब वे केवल महादीप जलाने की परम पवित्र जिम्मेदारी निभाने के लिए ही उठते थे, मानो उनकी आत्मा केवल इसी एक कर्म के लिए शरीर में बंधी हो। धीरे धीरे मंदिर परिसर में एक प्रश्न गूंजने लगा, अब अगला संरक्षक कौन होगा? किसे भगवान विष्णु स्वयं चुनेंगे? मंदिर के वरिष्ठ पुजारियों ने कई प्रयास किए। वे बारी बारी से महादीप जलाने का यत्न करते, परंतु हर बार ज्योति कुछ क्षणों में ही बुझ जाती। मंदिर के गलियारों में चिंता की लहर दौड़ गई। वरुण भी अपने हृदय में अनेक प्रश्नों के तूफान समेटे हुए था। वह अक्सर एकांत में बैठकर सोचता, भगवान विष्णु अपने प्रहरी को कैसे पहचानते हैं? कौन सा संकेत देते हैं वे चुनने के लिए? उसका मन इन रहस्यों को समझने को व्याकुल था। फिर आया वह दिव्य दिन, वैकुंठ एकादशी। पूरा स्वर्णकुंज मंदिर भक्तों से भर गया था। घंटों की गूंज, शंख की ध्वनि और वेद मंत्रों के उच्चारण से वातावरण पवित्र हो उठा था। हजारों भक्त हाथों में पूजा की थालियां लिए भगवान विष्णु के दर्शन और महाआरती की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी मंदिर के भीतर एक भारी टूटते स्वर में सूचना दी गई, राजपुरोहित विजेंद्र जी अब इस संसार में नहीं रहे। एक पल को सारा मंदिर स्तब्ध रह गया। शोक की लहर वातावरण में फैल गई, परंतु
उसके साथ ही एक अनकही आशंका भी। अब कौन महादीप जलाएगा? वरुण को भी एक गहरा सदमा लगा। आंसू निरंतर उसके आंखों से बहने लगे। गला भर आया, पर मन में गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी उसने उसे संभाल लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने गुरु की अंतिम सेवा मानकर पूजा की तैयारियों में जुट गया। ठीक 7 बजने को थे, तभी एक शीतल लहर पूरे मंदिर परिसर में धीरे धीरे फैलने लगी। वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता घुलती चली गई। हवाएं अचानक तेज हो उठी। हर किसी को अब यह आभास होने लगा था कि कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक घटित होने वाला है। और फिर भगवान विष्णु की मूर्ति से एक स्वर्णिम प्रकाश फूटने लगा। मूर्ति मानो सजीव हो उठी हो। हर किसी की सांस थम गई। सभी भक्त अपने स्थान पर जड़ हो गए। वे विस्मय से उस अद्भुत दृश्य को निहार रहे थे। अचानक मूर्ति के पीछे की द्वार से एक गुप्त द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। एक ऐसा द्वार जिसे सदियों से किसी ने खुलते नहीं देखा था। उस द्वार से ऐसी तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी कि आंखें खुली रखना कठिन हो गया। तभी लोगों की भीड़ में से एक आवाज उभरने लगी, खजाना। यह तो वही खजाना है जो वर्षों से छिपा हुआ था। सभी स्तब्ध रह गए। इतना सारा सोना आंखों को चकाचौंध कर देने वाला दृश्य था। धीरे धीरे लोग उस रहस्यमयी कक्ष की ओर बढ़ने लगे और फिर मानो होश ही न रहा, लोग सोने पर झपटने लगे। जो जितना समेट सके समेटने लगा। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात जड़ी प्राचीन आभूषणें, सोने के बर्तन, सब कुछ प्राचीन शिल्पकला का अद्वितीय उदाहरण था। वह सचमुच एक जीवन भर का खजाना था। लेकिन लालच ने सब पर कब्जा कर लिया था। लोग भूल गए थे कि वे वहां पूजन के लिए आए थे, ना कि स्वर्ण लूटने के लिए। और तभी भीतर खड़े वरुण की दृष्टि उस महाआलोक की ओर गई, जहां प्रभु विष्णु की मूर्ति से अब भी एक दिव्य ज्योति निकल रही थी। घंटा 7 बजने ही वाला था और किसी को भी ध्यान न था कि आज भी हर दिन की तरह प्रभु का महादीप जलाना जाना चाहिए। वरुण ने भीड़ की ओर देखा। हर कोई, छोटे बड़े भक्त, पुजारी, यहाँ तक कि मंदिर के पद अधिकारी भी खजाने में लिप्त हो चुके थे। पूजा की थालियां जमीन पर बिखरी थी। मंत्रों की गूंज अब स्वर्ण मुद्राओं की खनक में खो गई थी। लेकिन वरुण जानता था 7 बजे महादीप जलाना आवश्यक है, चाहे कुछ भी हो जाए। मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वह आगे बढ़ा। हाथ कांपते हुए भी उसने महादीप जलाया और चमत्कार हुआ। दीपक जल उठा। वरुण ने पूरी श्रद्धा से आरती पूरी की, घंटे बजाए, मंत्रोच्चार किया, जैसे
गुरु विजेंद्र जी किया करते थे। भगवान विष्णु की मूर्ति का स्वर्णिम प्रकाश अब धीमा होने लगा। अचानक स्वर्णिम कमरा धीरे धीरे धुंधलाने लगा। जिसे लोग खजाना समझकर लूट रहे थे, वह सोना अब केवल पत्थरों में बदलने लगा और आभूषण मिट्टी बन गए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लालच की जगह अब पश्चाताप था। लोगों का ध्यान उस जलते हुए महादीप पर गया, जो अपनी पूर्ण शक्ति और दिव्यता के साथ जल रहा था। और दीप के पीछे वरुण का चेहरा एक गहन तेज से चमक रहा था। लोग स्तब्ध रह गए। जिस वरुण को वे अब तक केवल एक साधारण सहायक मानते थे, उसी ने वह कार्य कर दिखाया जो अनेक योग्य पुजारियों से भी न हो पाया था। तभी मंदिर के वृद्ध प्रधान पुजारी आगे आए। हाथ जोड़कर उन्होंने सभा की ओर देखा और बोले, यह तो प्रभु की लीला है। आप सभी को आईना दिखाने का माध्यम। आपके हृदय में क्या है, छल कपट या निष्काम भक्ति? आज सब कुछ उजागर हो गया है। वरुण इस कठिन परीक्षा में सफल रहा। उसने मोह और लोभ को त्याग कर भक्ति और कर्तव्य का मार्ग चुना। यही गुण है एक सच्चे राजपुरोहित के। प्रभु ने स्वयं अपना संरक्षक चुन लिया है। आश्चर्य, पश्चाताप और मौन के साथ लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने आगे कहा, जिस खजाने की कथा हम वर्षों से सुनते आए हैं, वह वास्तव में कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि एक दिव्य माया है, एक मृग तृष्णा, एक ऐसी परीक्षा जो मनुष्य के भीतर छुपे असली चरित्र को सामने लाती है। लेकिन वरुण, वह अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहा। उसने मोह और लोभ, किसी के भी सामने झुकने से इनकार किया और अपने दायित्व को निष्ठा से निभाया। इसीलिए अब स्वयं भगवान विष्णु ने उसे अपने मंदिर का संरक्षक स्वीकार कर लिया। जो हो रहा था, वरुण के लिए उसे अपनाना भी कठिन हो गया था। एक और उसे अपने पूज्य गुरुदेव विजेंद्र जी के जाने का गहरा दुख था, जिनके स्नेह और मार्गदर्शन में वह पला बढ़ा था। और दूसरी ओर एक ऐसी दिव्य जिम्मेदारी जो स्वयं भगवान विष्णु ने उसे सौंपी थी। उसका मन उद्वेलित था। उस रात थके हुए मन को लेकर जब वह बिस्तर पर लेटा, तो एक दिव्य सपना उसके अंतर्मन में उतर आया। भगवान विष्णु की वाणी गूंज उठी, वरुण, तूने लोभ की आंधी में भी भक्ति की लौ को बुझने नहीं दिया। तूने सेवा को अपना धर्म बनाया है। अंततः आज से तू केवल इस मंदिर का ही नहीं, बल्कि उस पावन, प्राचीन और रहस्यमय खजाने का भी रक्षक है। यह खजाना मंदिर के मध्य स्थित तालाब की गहराइयों में छुपा है। हर महीने के तीसरे गुरुवार को, जब ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्य की पहली किरण तालाब पर पड़ती है, तुझे उसी क्षण तालाब में प्रवेश करना होगा। उसकी गहराइयों में एक गुप्त सुरंग है जो तुझे उस दिव्य कक्ष तक ले जाएगी।
अब उसकी रक्षा तेरा कर्तव्य है। यह कहते हुए प्रभु का स्वर हवा में विलीन हो गया। जब वरुण की आंखें खुली, स्वप्न की झलक अब भी उसकी आंखों के सामने बिल्कुल स्पष्ट थी। उसने स्वयं से पूछा, क्या यह सिर्फ एक सपना था या प्रभु की कोई आज्ञा? मन में कई सवाल उठे, लेकिन फिर उसने निश्चय किया, मैं इस तालाब के रहस्य को जरूर जान कर रहूंगा। हालांकि एक परेशानी थी, उसे ठीक से तैरना नहीं आता था और पानी के भीतर सांस रोककर रहना भी उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन फिर भी उसने प्रभु के आदेश को निभाने का संकल्प लिया। उसने ठान लिया कि आने वाले तीसरे गुरुवार को वह इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाएगा। आखिर वह दिन आया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की पूजा करके वरुण ने तालाब की ओर कदम बढ़ाया। सांस रोके उसने जैसे ही जल में डुबकी लगाई, उसे एक चमत्कार का अनुभव हुआ। वह पानी के भीतर भी सांस ले पा रहा था। वह चकित भी था, किंतु भीतर से शांत भी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो। तालाब की गहराई में उतरते उतरते उसे एक पतली सी सुरंग नजर आई। वही गुप्त सुरंग जिसका संकेत स्वप्न में मिला था। मन ही मन प्रभु का स्मरण करते हुए वरुण उस सुरंग के भीतर जाने लगा। कुछ ही देर में वह एक विशाल गुफा में पहुंच गया और जो उसने देखा उससे उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सामने था एक प्राचीन खजाना, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, पुराने समय के स्वर्ण बर्तन और वो सब कुछ जो किसी राजसी धरोहर में होता है। उनकी आभा से वरुण की आंखें चौंधिया गईं। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह चली। एक ओर इस रहस्य की खोज की खुशी, तो दूसरी ओर इस अनमोल धरोहर की रक्षा करने का महान उत्तरदायित्व। उसने हाथ जोड़कर प्रभु से केवल यही प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस अमूल्य सेवा को निभा सकूं। और यूं आने वाले 6 दशकों तक वरुण स्वर्णकुंज विष्णु मंदिर का राजपुरोहित रहा। उसने अपने कर्म और कर्तव्य को अद्भुत निष्ठा, सच्ची भक्ति और पूर्ण संपन्न से निभाया और खजाने का रहस्य वरुण के हृदय में ही छिपा रहा। जो सच्चे मन से भक्ति करता है वही ईश्वर की कृपा और विश्वास का पात्र बनता है। लालच की आंधी में केवल वही अडिग रहता है जिसने सेवा को अपना धर्म बनाया हो।